बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से, अल्लाह के फ़ज़ल से। जी आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छी और प्यारी सी मालूमाती वीडियो, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपने कहीं नहीं जाना, रहना है वीडियो के साथ साथ। और दोस्तों, वीडियो छोटी सी होती है, प्लीज़ इसे फुल वॉच कर लिया करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जी लाइक भी कर दिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, न्यू न्यू चैनल है और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरा तावन कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और जी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने घर में आ चुके हैं और 13 दिन बाद अपने घर आए हैं वापस। और पहले मैं अपनी अम्मी के यहाँ थी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि मेरी एक भाभी जो साथ साथ रहती थी, दोनों एक ही घर में फ़ौत हो चुकी हैं और एक भाभी जो है वो बीमार हैं, फ़ालज का अटैक हुआ है, वो काम नहीं कर सकती। तो हम सारी बहनें जो है ना बारी बारी जाती हैं, खाना बनाती हैं। बच्चे छोटे हैं माशाल्लाह से, एक घर के 4 बच्चे हैं, एक घर के 5 बच्चे हैं। तो बस फिर क्या करें, बहनें हैं, फिर नहीं छोड़ा जाता उनको ऐसे। जी मैंने आपने देखा कि दूध को बॉईल किया हुआ है, अम्मी के घर से दूध लाई थी और जब इस तरह मैं दूध लाती हूँ तो फिर ना आते ही मैं ना प्रोसीजर शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध रखा है, इसको अच्छे तरीके से मैं बॉईल करूँगी। और आपको पता है ख़वातीन जो होती हैं ना मलाई लवर होती हैं। और कौन-कौन मेरी तरह मलाई लवर है, ज़रूर बताना कमेंट में। जो हलवाई होते हैं हमारे या फिर बाहर दूध और दही का काम कारोबार करने वाले होते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे ना मलाई जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी मतलब वो जैसे कि हम पंजाबी में कहते हैं ना बज गई मलाई, तो वो ना बन रही है एक तय सी और दूध साथ साथ खुशक हो रहा है। लेकिन जो हलवाई होते हैं बाहर जिन्होंने बेचना होता है दूध, वो मलाई को नहीं बनने देते, वो फेंट देते हैं मलाई को। जी अब मैंने इस बाउल में डाल दिया है दूध और अब इसको मैं इस तरह से जाग लगा लूँगी 1 चम्मच। अगर हम 1 चम्मच से कम भी जाग लगाते हैं तो दूध जो है ना बहुत अच्छा हमारा दही जो है ना बन जाता है, दूध से दही कन्वर्ट हो जाता है दही में। लेकिन अब मैंने यहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए लगाया है कि मेरा कोई इतना तजुर्बा नहीं इस बाउल में दूध को मतलब दही बनाने का, क्योंकि ये खुले मुँह वाला है बाउल है, प्यारा लग रहा था। मैंने कहा वीडियो में थोड़ा प्यारा लगेगा, तो आप लोगों के लिए कि आपको अच्छा लगे तो मैंने ये बाउल इस्तेमाल किया है। फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, वरना मैं छोटी देचकी में बनाती हूँ दही। तो मैंने इसको जाग लगाया और गिलास वाला दूध जो है ना मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 गिलास वाला। तो बाकी जो 1 गिलास वाली मलाई है वो मैंने रख दी, वो जब मैं मक्खन बनाऊँगी तो तब शामिल करूँगी, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने ना इसको ढक दिया, ऊपर से ढाँप दिया है। ऊनी कपड़े के साथ सर्दियों में हम दूध को ढाँपते हैं और गर्मियों में तो ऐसे भी पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता। गर्मियों में अगर हम ठंडे दूध को भी जाग लगाते हैं तो वो अच्छे से दही बन जाता है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि दूध गर्म ही हो तो उसके अंदर जाग लगाते हैं, वरना जितनी ठंड पड़ रही होती है रात को वो फिर ऐसे हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जी मेरे अल्लाह की शान, बरकतें और रहमतें आपके खानों में हों और मेरे खानों में हों। और जी ये देखिए कितना अच्छा चिकनाई और घी ऊपर नज़र आ रहा है। ये देखिए आप अगर आप गर्मियों में कच्चा दूध को जाग लगाते हैं तो वो इस तरह से मलाई नहीं आती, लेकिन हमने अच्छी तरह बॉईल करके ऊपर मलाई को आने दिया, मतलब दूध के अंदर, तब ये ऐसा हुआ है। वरना हम दुकानों की तरह अगर ऐसे ही फेंट दें मलाई को तो वो इस तरह जब दही बन